गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जाग तुझको दूर जाना है का रिवीजन वीडियो आपको सेंड किया जा रहा है। फर्स्ट पैरा का रिवीजन हो गया था। सेकंड में बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री के द्वारा कहा जा रहा है कि रिश्तों के बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है। नवयुवक कभी रिश्तों के बंधन में खुद को बांधा नहीं है। वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए इन बंधनों से मुक्त हुआ है और जब जब उसे अवसर मिला है देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, तब तब वह लोगों की रक्षा करता रहा है। तितलियों के पर रंगीले से कवित्री का यह मानना है कि तरह तरह के आकर्षक बंधन में नवयुवक बंध जाते हैं, जिससे वह अपना धर्म और कर्तव्य भूल जाते हैं। इसलिए आकर्षक बंधनों से, तितलियों के रंगीले पंखों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री के द्वारा कहा जा रहा है कि मधुप की मधुर गुनगुन सुन करके विश्व का क्रंदन, विश्व का दुख क्या हे नौजवानों तुम भूल जाओगे या भुला दोगे। का तात्पर्य यह है कि नौजवान निरंतर विश्व की रक्षा करता रहा है, विश्व के परेशानियों को दूर करता रहा है, विश्व के दुखों को दूर करता रहा है। इसलिए उसे भौरे की मधुर गुनगुन सुन करके अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होने की आवश्यकता नहीं है। उसे निरंतर संसार की, देश की, समाज की, लोगों की रक्षा और सेवा करनी है। फूल के दल ओस गीले से महादेवी वर्मा जी कहना चाह रही हैं कि कुछ लोग लोगों की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखकर भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, लेकिन नौजवानों का इतिहास रहा है कि ये किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे नहीं हैं। यह मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किए हैं और देश समाज की रक्षा निरंतर करते रहे हैं। अपनी छाह को कारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही लोगों को दुखदाई समझने की आवश्यकता नहीं है। अपने लोगों की रक्षा करना ही एक नवयुवक का धर्म और कर्तव्य है। इसलिए जागो, समझदार बनो, सावधान हो करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और धर्म कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करो। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर का तात्पर्य यह है कि नौजवानों का हृदय हमेशा कठोर रहा है, वज्र की तरह कठोर और मजबूत रहा है। वह किसी के आंख से गिरते हुए आंसुओं को देखकर प्रभावित नहीं हुए हैं। वे निरंतर अपने धर्म और कर्तव्य में जुटे हुए हैं। नौजवान सदा सदा से दुनिया को अमृत का पान कराने वाला रहा है, अर्थात लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए वह निरंतर सक्रिय रहा है। देश, समाज, संसार, दुनिया को सुंदर से सुंदर बनाने में उसकी बहुत भूमिका रही है। इसलिए वर्तमान समय की स्थिति को देख करके नौजवानों के प्रति महादेवी वर्मा यह व्यक्त करना चाह रही हैं कि तुम अमृत न दे करके दुनिया को विष देने की कोशिश कर रहे हो। तुम दुनिया को
सुख न दे करके अधिक से अधिक तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा निराशावादी भावनाएं दुख देने का कार्य कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मलय पर्वत की ठंडी शीतल हवा को प्राप्त करके तुम तकिया लगाकर पूर्ण विश्राम की ओर चले गए हो। मलय पर्वत की शीतल हवा उत्साहित करने का कार्य करती है, ऊर्जा देने का कार्य करती है, शक्ति देने का कार्य करती है। इसलिए प्राकृतिक उपादानों से, प्राकृतिक बिंबों से उत्साहित होने की आवश्यकता है, ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। आलस्य और निराशावादी भावनाओं को अपने मन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे वर्मा जी स्पष्ट कर रही हैं कि हे नौजवानों, भारत का इतिहास रहा है कि तुम अमरता प्राप्त करने वाले लोगों के पुत्र हो। यहाँ के लोगों के जीवन का उद्देश्य अमर हो जाना होता है। मीन्स जीवन में यह शरीर रहे या न रहे, लेकिन जो कार्य किए जा रहे हैं, जो सेवा, सहायता, परोपकार आदि धर्म का पालन किया जा रहा है, वह सदा सदा जीवित रहे, इस तरह का प्रयत्न करने का संदेश वर्मा जी दे रही हैं। लेकिन नौजवानों के निराशावादी भावनाओं को देख करके उनका हृदय दुखी है और कह रही है कि हे अमरता को प्राप्त करने वाले भारतीय पुत्र, क्यों मर जाने की बात सोच रहे हो? क्यों विनष्ट हो जाने की बात सोच रहे हो? क्यों मृत्यु को अपने उर में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हो? अर्थात तुम सदा उत्साह के साथ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले लोगों में से रहे हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रयत्न, यह तुम्हें निराशावादिता की ओर ले जा रहा है, तुम्हें नकारात्मक सोच की ओर ले जा रहा है, तुम्हें आलस्य की ओर ले जा रहा है और तुम्हें कमजोर बना रहा है। इस सच्चाई को समझते हुए, अपने मूल धर्म को समझते हुए, भारत के इतिहास को समझते हुए, हे नौजवानों, तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है और अपने धर्म और कर्तव्य के लक्ष्य पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अब ठंडी का सांस में अपनी जलती हुई कहानी, अपने दुख के दिनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में जब आग होगा तभी आंखों का पानी शोभा भी प्रदान करेगा, हार भी जय के रूप में स्थापित होगी। कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि जो लोग धर्म के पथ पर चलते हैं, जो लोग कर्तव्य के पथ पर चलते हैं, वही सच्चे सपूत होते हैं, वही वीर व्यक्ति भी होते हैं और उनके जीवन में हजार हजार प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, दुखों का जंजाल सा उनके सामने आ जाता है, लेकिन वे जीतते हुए दिखाई देते हैं, वे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस तरह से रेस में हार जीत की बात न सोच करके खिलाड़ी रेस में शामिल होता है और पूरा दमखम लगा करके रेस को पूरा करने की कोशिश करता है, वह हार गया और जीत गया इस बात की चिंता नहीं है, वह रेस में शामिल हो गया इस बात की चिंता रहती है, वह जी जान लगा करके अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा किया इस बात की चिंता रहती है। उसी तरह से यह जीवन है, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, हार भी जाओगे, गिर भी जाओगे, समाप्त हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, तो भी तुम्हारी चर्चा रहेगी, तुम्हारी बात रहेगी, लोग तुम्हारी बात करेंगे, लोग तुम्हारी चर्चा करते रहेंगे। जिस तरह से प्रकाश के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते हुए कीट और पतंगे मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन उन्हें सुकून होता है कि वो प्रकाश का चक्कर लगाए, वह सत्यता का चक्कर लगाए
उसी तरह से यह जीवन भी है। निरंतर सत्यता के राह पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाना हार नहीं बल्कि जीत की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय को स्पष्ट करते हुए कवित्री के द्वारा कहा जा रहा है कि यह डगर अंगार सैया की तरह से है जो आजादी को प्राप्त करने वाला समय है। इस समय को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कठिनाई का सामना करते हुए जो आजादी का दिन आएगा वह मृदुल कलियां बिछाने वाला दिन आएगा, वह अत्यधिक सुख का दिन आएगा। इसलिए हे नौजवानों, तुम्हारा धर्म है कि अगर तुम्हारा देश गुलाम है तो उस गुलामी को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि गुलामी घोर दुख का पर्याय होती है। उस घोर दुख को समाप्त करके पूर्ण सुख को, आनंद को, खुशी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए जागने की आवश्यकता है, सतर्क, सावधान और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत कठोर परिश्रम करना है। इसलिए जब तक जागरण नहीं होगा, जब तक तुम सावधान नहीं होगे, जब तक तुम्हारे हृदय में सतर्कता की भावना नहीं आएगी, तब तक तुम अपने इस अमरता को प्राप्त करने वाले पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हो। इस लेसन का रिवीजन कंप्लीट हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।